क्या गवर्नमेंट ने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इशू करना अब बंद कर दिया है? कस्टम्स ड्यूटी गोल्ड पे 15% से 6% हो गई है, तो क्या इससे अब हमें लॉस होगा? इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, तो जल्दी से इस वीडियो को करें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं करा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूँ आप लोगों का इंडियन बिलियनेयर। आज मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस मुझे आए हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इस पर कोई कंटेंट बनाए हुए। तो आज हम ये सब डिटेल्स कवर करेंगे, बट उससे पहले जल्दी से एनालाइज कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस और मार्केट कैसी चल रही है। स्टार्ट करते हैं गोल्ड के प्राइस से। तो अभी गोल्ड का जो स्पॉट है यूएस डॉलर्स में है अराउंड 2431 पर आउंस। यहाँ पे हम ईयर टू डेट यानी कि अभी तक कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मुनाफा हुआ है गोल्ड के रेट में, दैट इज अराउंड 18%। साल हमने स्टार्ट किया था एट $2059 पर आउंस और अभी हैं हम $2431 एन आउंस। हमने यहाँ पर गोल्ड का ऑल टाइम हाई भी देख लिया है, काफ़ी अच्छा राइज देख लिया है और इंडियन रुपीज़ में भी ऑल टाइम हाई देख लिया है। अब सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो सिल्वर अभी चल रहा है अराउंड $27.45 एन आउंस पे। ईयर टू डेट अगर हम खुद मैनुअली कैलकुलेट करेंगे तो आता है अराउंड 16% पे, गोल्ड से थोड़ा कम। स्टार्ट हुआ था ये साल सिल्वर $23.65 से और आ गया है 27.45। इंडियन रुपीज में हमने सिल्वर का भी ऑल टाइम हाई इस साल देख लिया है। यूएस डॉलर्स में अभी तक सिल्वर का ऑल टाइम हाई जो $50 का था अभी तक रीच नहीं हुआ है। इंडियन रुपीज में अगर मैं बताऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं गोल्ड अब भी आपको पड़ रहा है 70,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स। इसमें मेकिंग और जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। सिल्वर आपको पड़ रहा है 80,000 रुपीज पर किलोग्राम, जिसमें मेकिंग और जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। अब हम चलते हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पर और देखते हैं कि वो एग्जैक्टली है क्या। नवंबर 9, 2019 को मैंने एक वीडियो बनाई थी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पे। उस पर मैंने उसके बेनिफिट और रिस्क सब कवर किए थे। ये 25 मिनट की वीडियो है, काफ़ी डिटेल्ड है। अगर आपको सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। बट जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड एक स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने निकाली थी 2015 में। ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम यानी कि जीएमएस के अंदर आती है। इसमें गवर्नमेंट आपको एक बॉन्ड यानी कि सर्टिफिकेट देता है जब आप पेपर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो। पेपर गोल्ड मतलब गोल्ड से बना हुआ कोई पेपर नहीं है, कोई गोल्ड कॉइन या बार नहीं है। आप गोल्ड के रेट के अगेंस्ट पैसे देते हो और मैच्योरिटी के समय गवर्नमेंट आपको जितना आपने कमाई की उसमें वापस पैसे ही देता है। कोई गोल्ड कॉइन बार इन्वॉल्व नहीं है। जब आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो वो यूनिट यानी कि ग्राम के हिसाब से खरीदते हैं। 1 ग्राम के लिए अगर आप पैसे देंगे तो 1 यूनिट मिलेगा। 10 ग्राम के अगेंस्ट आप पैसे देंगे तो 10 यूनिट आपको मिलेगा। जो इसका प्राइस सेट किया जाता है उसमें ना ही मेकिंग ना ही जीएसटी इंक्लूडेड है, क्योंकि कोई फिजिकल गोल्ड का बार कॉइन इंक्लूडेड नहीं है। मैंने बात की मैच्योरिटी की। जब मैच्योरिटी यहाँ जाती है इसका मतलब है एक लॉक इन पीरियड लगा है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जब आप पहले इनिशियली खरीदते हैं तो वो 8 साल के लिए लॉक हो जाता है। 8 साल में आपको रिडीम करने को मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट ने आपको एक और ऑप्शन दिया कि आप अर्ली रिडेम्पशन कर सकते हैं, जो कि 5th ईयर ऑनवर्ड्स होता है। अर्ली रिडेम्पशन के अलावा अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो उसमें इंटरेस्ट भी है, जो कि कैप है 2.5% पे आपके कैपिटल अमाउंट पे। अगर आपने 30,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो आपको 2.5% इंटरेस्ट इसका मिलेगा, जो कि सेमी एनुअली आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है। विच मीन्स कि एवरी 6 मंथ्स आपके अकाउंट में 1.25% इंटरेस्ट जाएगा। 8 साल में जो आपके गेन हुए हैं उस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है। एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपने 2016 में सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का 10 यूनिट लिया था 30,000 रुपीज में, 2024 यानी कि इस साल आपकी मैच्योरिटी आती है तो अभी गोल्ड का प्राइस चल रहा है 70,000 रुपीज, मतलब 30 से 70 40,000 रुपए का आपने गेन कर लिया। इस 40,000 के गेन पे आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता है। बट जो इंटरेस्ट हम कमाते हैं जो कि 2.5% है वो टैक्सेबल होता है आपकी इनकम और स्लैब के हिसाब से। आपके सामने इस वीडियो में एक सर्टिफिकेट दिख रहा है। ये सर्टिफिकेट खुद जो है मेरा है। 2017 में मैंने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का सीरीज 5 खरीदा था। तब गोल्ड का प्राइस था 29,710। इसकी जो मैच्योरिटी है 8 साल में है और वो 8वां साल अगले साल 30 अक्टूबर को एंड करेगा। तो यहाँ मैंने आपको डिटेल्स दे दी है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। अब एक बार आरबीआई की वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि 2024-25 जो नई डेट्स हैं वो आ रही हैं कि नहीं, क्या एग्जैक्ट स्टेटस चल रहा है। यूजुअली मैं इस पेज पे रेफर करता था जब भी मुझे जानना था कि स्केड्यूल कब है, इशू प्राइस कितना है। तो यहाँ हम देखेंगे जो लेटेस्ट नोटिस है वो दिसंबर 11, 2023 का है, जिसमें 2023-24 के सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का
डिटेल्स दे रखी हैं। जब मैंने इस लिंक को क्लिक किया तो ये लेके गया मुझे इस टेबल पे। ये टेबल हमें दिखा रहा है कि लास्ट ईयर जो सीरीज आई थी उसका सीरीज 3 और सीरीज 4 के डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन और डेट ऑफ इशू। तो ये मेरे लिए हो गया काफी कंफ्यूजिंग कि अभी तक नया इशू आया क्यों नहीं। तो मैं फिर दूसरी जगह गया। दूसरी जगह है हमारे प्रेस रिलीजेस। जब भी कोई नया इशू होता है तो इसका इशू प्राइस इस पेज पे आ जाता है। आप अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ में कोई इशू प्राइस नहीं दिख रहा है, लेकिन सोवरिन गोल्ड बॉन्ड से प्री मैच्योर रिडेम्पशन का एक जरूर लिंक दिखा। तो जिन लोगों का 5th ईयर ऑनवर्ड्स अर्ली रिडीम करना चाहते हैं उसके बारे में इसमें डिटेल्स है। अगर आप चाहते हैं इस पर और इन्फॉर्मेशन तो प्लीज नीचे कॉमेंट कर देना। प्री मैच्योर रिडेम्पशन का टेबल भी मैं कवर करूंगा और आप लोगों को उस पर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। यहाँ पर मैंने 2024 के सारे प्रेस रिलीजेस के बारे में निकाल रखा है। तो जब मैंने यहाँ पे इशू प्राइस सर्च किया, ये देखो इशू, यहाँ पर सिर्फ हमें February 9, 2024 का एक आया है जो कि पिछले साल का सीरीज 4 का है। तो वो भी आपको रेफरेंस के लिए खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे ये February 9 को नोटिस आया था, तब आपका पर यूनिट पर ग्राम का प्राइस था 6263। ऑनलाइन 50 रुपीज पर ग्राम का डिस्काउंट मिलता है तो टोटल आपका 6213 पड़ता है। तो दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग टू सी कि अभी अगस्त तक आ गए हम और अभी तक कोई इशू प्राइस आया ही नहीं। फिर मैं अपने थर्ड वेबसाइट पे गया, बिकॉज एक से हमेशा आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो investorgain.com वेबसाइट है, यहाँ पे अच्छे से टैबुलर फॉर्मेट में दिखा देता है कि कौन सा इशू प्राइस कब आया था और क्या प्राइस है। तो जब यहाँ गए तो यहाँ भी लेटेस्ट हमारा सीरीज 4 ही दिख रहा है जो कि 21 फरवरी का इशू डेट है, ये प्राइस है और ये रिडेम्पशन है। सो अनफॉर्चुनेटली इसका मतलब है कि इस साल तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड आया ही नहीं। अब ऐसे कैसे हो सकता है? इसको चेक करने के लिए फिर अब मैंने गूगल किया थोड़ा, तो मुझे ये न्यूज आर्टिकल दिखा जो February 6 का है। अब फरवरी में एक हुआ था इंपॉर्टेंट चीज, हुआ था हमारा इंटरिम बजट। इंटरिम बजट में एज पर दिस आर्टिकल ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग 29,638 करोड़ दिए जाएंगे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को इशू करने के लिए, विच इज अ वेरी बिग फिगर। एंड फिर मुझे लगा कि इतना बड़ा अमाउंट अगर दिया हुआ होगा तो आया क्यों नहीं। एंड अभी हम देखेंगे तो ये फरवरी का तो पुराना आर्टिकल है, इस पे रेफर करने का फायदा नहीं है। फिर हम गए दूसरे आर्टिकल पे और दूसरा आर्टिकल था कि क्या गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इस साल और कितना लॉस होता है SGB की मैच्योरिटी में कस्टम ड्यूटी की वजह से, वो भी इसमें मेंशन्ड है। तो अगर ब्रीफली समराइज यहाँ जो लिखा है समरी उस पर हम रिफर करें तो ये कहता है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कस्टम ड्यूटी का रिडक्शन 15% से 6% गोल्ड पे। प्राइस क्रैश हो गए 9% तक इन 2 दिनों में। तो जो प्राइस रिड्यूस हुआ ये सिर्फ कस्टम्स कम होने की वजह से नहीं हुआ है, दुनिया में पॉलिटिकल बहुत फैक्टर्स चल रहे हैं उसके वजह से हुआ है। अब इसके वजह से जो सीरीज 2016-17 में इन्वेस्टेड था, जिनके 8 साल अभी पूरे होने वाले हैं, उनकी मैच्योरिटी होने वाली है बॉन्ड की, उसमें जो कमाई है पहले से कम हो गई है, वो भी बताऊंगा कितनी। तो जब मैंने ये सब देखा, कस्टम्स ड्यूटी यूजुअली हमारे बजट के समय आता है, तो मैं पास्ट बजट्स पे भी गया, लेकिन उससे पहले मैंने देखा कि जो लास्ट ईयर का सीरीज है, सीरीज 1 आया था जून में, जून भी चला गया, जुलाई भी चला गया, अगस्त आ रखा है, लेकिन अभी तक सोवरिन गोल्ड बॉन्ड क्यों नहीं आया। इसको ऑब्जर्व करने के लिए मैं बजट्स पे गया। तो सबसे पुराना हमारा बजट इस वीडियो के लिए होगा 2021 एंड 22, जिसमें दिखा है कि February 1 को बजट आया था। फिर उसके अगले साल आया था February 1 को, उसके अगले साल आया था फिर February 1 को, और इस साल जो हमारा फुल बजट आया है वो जुलाई 23 को आया। अब ऐसा क्यों हुआ? इलेक्शंस की वजह से। तो इसीलिए हमारा इंटरिम बजट आया था जिसमें एक अलग फिगर आई थी और जो फाइनल बजट आया है उसमें एक अलग फिगर आई। तो वापस हम उस आर्टिकल पे चलते हैं और आर्टिकल में देखते हैं लिखा क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस साल सोवरिन गोल्ड बॉन्ड कम इशू करेगा, बहुत सारे रीजंस की वजह से। वो रीजंस अभी मैं आपको बताऊंगा। न्यूज ये आई है कि गवर्नमेंट अब 18,500 करोड़ इन्वेस्ट करेगी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के लिए इंस्टेड ऑफ 29,638, मतलब हाफ से थोड़ा ज्यादा, लेकिन कम हुआ है। ये डिसीजन तब हुआ है जब देखा है उन्होंने इन्वेस्टर का डिमांड। इन्वेस्टर का डिमांड इसलिए कम हो गया क्योंकि गोल्ड का प्राइस जल्दी ऊपर जा रहा है, तो सब लोग उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी हैं, और जैसे मैंने बोला ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी अभी भी बहुत है। अब इसमें ये भी इन्होंने दे रखा है कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इसके बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। सो नीचे हम चलेंगे तो यहाँ सबसे पहले हैं अक्षा कंबोज, जो कि VP हैं इब्जा की। इन्होंने बोला है कि रियल टर्म में कोई रिडक्शन नहीं है। गवर्नमेंट ने बजट किया है 18,500 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट 25 से 27 टन है गोल्ड बॉन्ड के फॉर्मेट में। 2023 एंड 24 में अलग बात है क्योंकि थोड़ा कम हुआ होगा, यूजुअली 25 टन तो होता ही है, तो इनके हिसाब से कोई रिडक्शन नहीं है SGB के बजट में। हावेवर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी क्लियरली मेंशन्ड है कि जो इंटरिम बजट में फिगर थी और जो अब फिगर है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी कि इश्यूज कम हो सकते हैं इस साल। फिर हम और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास
और भी ओपिनियंस हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स के, जिन्होंने मेंशन कर रखा है कि हमारी इंपोर्ट ड्यूटी गिर चुकी है। अब वो इंपोर्ट ड्यूटी गिर चुकी है, मैं आपको डिटेल में तो अभी नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको बजट में ज़रूर थोड़ा सा बता सकता हूँ। अगर हम यहाँ जाके गोल्ड सर्च करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे टैबुलर फॉर्मेट में दे रखा है कि पहले कितना था और अब कितना है, कौन से कमोडिटीज़ का। प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड बार इंपोर्ट ड्यूटी 15% से 6% हो गई है। सेम गोज फॉर सिल्वर बार 15% से 6% हो गई है, और डोरे के साथ भी यही हाल है। सो दिस इज जस्ट स्लाइटली एन इन्फॉर्मेशन जिससे आपको पता चल सके कि गोल्ड का प्राइस जो कम हुआ है वो कुछ स्पेशल नहीं है, वो ड्यूटी कम हुई है इसलिए गोल्ड का प्राइस नीचे गया है। अब गवर्नमेंट क्यों कंसिडर कर रही होगी कि हम कम सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स इस बार दें? वो इसीलिए है क्योंकि उन पे एक प्रेशर पड़ गया है। जब गोल्ड का प्राइस ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और गवर्नमेंट ने उसने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, इतना एंटिसिपेट नहीं किया होगा कि इतना प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो भारी बढ़ जाता है गवर्नमेंट पे। इसको एग्जांपल देने के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे उन्होंने एक टेक्स्ट दे रखा है। यहाँ बोला है कि गवर्नमेंट की कितनी लायबिलिटी होती है। बजट से पहले 7,400 रुपीज पर ग्राम था गोल्ड का प्राइस, जो कि अगर हम 10 टन ऑफ गोल्ड या 10 टन ऑफ सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स की बात करें वर्थ का, तो 7,400 करोड़ बनता है। जब इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई तब सीधा के सीधा हमारा 500 रुपए पर ग्राम कम हुआ और गोल्ड हो गया 6,900 रुपीज पर ग्राम, जो कि लायबिलिटी आ जाती है 6,900 करोड़ पे। तो ये जो डिफरेंस आया है 500 करोड़ का आया है गवर्नमेंट के लिए सिर्फ 10 टन ऑफ गोल्ड पे। और इमेजिन करो कितना टन के अगेंस्ट इन्वेस्ट करा है इंडिया ने। अब सिमिलरली मैं बता देता हूँ, जिन्होंने SGB सीरीज 1 लिया था 2016 का, जो जिनका रिडेम्पशन अभी आने वाला होगा, उनके लिए भी एक डिफरेंस आया है। बिकॉज कहाँ वो 74,000 रिडीम करते और कहाँ अब वो 70,000 पे रिडीम कर रहे हैं। बट फिर भी अगर हम देखें तो उन्होंने इनिशियली इन्वेस्ट किया था 3,119 रुपीज पर ग्राम से, तो उनको 100% तो गेन मिला ही है। 8 साल में वो बनता है अराउंड 12.5%, विच इज गुड, एंड इसमें कोई कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं है। मैंने ये देखा है एक आर्टिकल में कि शायद सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में टैक्सेशन में डिफरेंस आया है, तो अगर आप चाहते हैं वो आर्टिकल भी मैं कवर करूं तो मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बहुत सारी वीडियोस मुझे बनाना अभी बाकी है। सो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन जिसमें मैंने आपको बता दिया कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो है इस साल अभी तक नहीं आया है, कोई नई डेट्स नहीं आई हैं। कहीं आपको मिल रहा होगा वो गलत हो सकता है। कोई भी डाउट है मुझे मैसेज करें इंस्टाग्राम पे, आप चाहे यूट्यूब पे कॉमेंट कर दें, आई विल चेक दैट आउट। बट जब भी नया सीरीज आएगा, सीरीज 1 का प्राइस या सीरीज 1 का डिस्कशन मैं जरूर करूंगा। अब एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ इस वेबसाइट पे भी, बिकॉज क्रॉस चेक करना जरूरी है। बिजनेस टुडे में यहाँ पे मेंशन्ड है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इनको बताया कि अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं बनाया है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को एंड करने का। जो फ्यूचर होगा वो एक मीटिंग में डिस्कस करेंगे सितंबर 2024, यानी कि नेक्स्ट मंथ, जो कि RBI की बोरोइंग कैलेंडर मीटिंग से कंसाइड करता है। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। इसमें हमने आपको बता दिया कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का कोई डेट नहीं आया है, बट हम एंटिसिपेट कर सकते हैं आएगा, एंड रेट वही होगा अप्रोक्सीमेटली 7,000 पर ग्राम अगर इस महीने अगले महीने के बीच में आता है। साथ साथ हमने कस्टम्स ड्यूटी का भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया। जो लोग पहले से 8 साल पहले से होल्ड करते आ रहे हैं वो 100% गेन के ऊपर चल रहे हैं, एंड इंटरेस्ट तो सोने पे सुहागा। तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दे, बहुत मोटिवेट होता हूं मैं। कमेंट करें अपने थॉट्स, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर ले नोटिफिकेशंस के लिए। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।